जब से इसरो के चंद्रयान ने चंद्रमा पर भारत का तिरंगा लहराया है, तब से देश में हर तरफ गजब का उल्लास है। इस चंद्र विजय ने देश के आत्मविश्वास को एक नई उड़ान दी है। भारत पहला देश है जिसका अंतरिक्ष यान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा है। चंद्रमा की जमीन पर हमारा प्रज्ञान भारत के निशान भी छोड़ता जा रहा है। लेकिन कल से देश की एक राजनीतिक पार्टी केवल इस मुहिम में लगी है कि कैसे भी लोगों को यह समझा दिया जाए, बता दिया जाए कि चंद्रयान की सफलता में सबसे बड़ा योगदान पंडित नेहरू का है। चंद्रयान की सफलता के तुरंत बाद पूरी कांग्रेस पार्टी और उसके समर्थक जिस तरह से 1962 से लेकर 2014 के पहले तक भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के बारे में बताने लगे, उससे एक बात बहुत अच्छी हुई है। इससे हम भारत के लोगों को यह समझने में आसानी होगी कि 2014 के बाद क्या हुआ और उससे पहले क्या हुआ था। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की सफलता का श्रेय देश के सभी प्रधानमंत्रियों और वैज्ञानिकों को जरूर है, होना ही चाहिए। लेकिन जब कोई चंद्रयान 3 के लिए नेहरू जी को याद करे तो यह ठीक वैसा है जैसे वंदे भारत का श्रेय मोदी जी की जगह अंग्रेजों को दिया जाए, क्योंकि अंग्रेजों ने ही उस समय ट्रैक भी बिछाया था और पहली ट्रेन भी अंग्रेजों के जमाने में चली थी। बहुत सामान्य बात है। जब 2019 में चंद्रयान 2 की असफलता के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस दिन उन वैज्ञानिकों के साथ खड़े थे जब पूरा इसरो सेंटर रो रहा था। इसरो के डायरेक्टर के शिवन नरेंद्र मोदी के कंधों पर सर रखकर रो रहे थे। पीएम वैज्ञानिकों को हिम्मत दे रहे थे, समझा रहे थे। पीएम जानते थे जब प्रयास पूरे मन से हो और असफलता हाथ लगे तो आदमी टूट जाता है। जिस समय हमारे वैज्ञानिकों को असफलता के कारण रोना आ रहा था, उस समय इस देश का सर्वोच्च लीडर भी उनके साथ अपना कंधा लिए खड़ा था। उसी दिन देश के महान वैज्ञानिकों को प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि अब तो नहीं रुक सकते, हम और मजबूती से प्रयास करेंगे। यही कारण है कि चंद्रयान 3 की कहानी जब भी कही जाएगी तो इसमें देश के वैज्ञानिकों का पराक्रम बताया जाएगा, साथ ही साथ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की भी तारीफ की जाएगी। एक ऐसा नेता जो विज्ञान को सफलता और असफलता की दृष्टि से नहीं बल्कि प्रयास और प्रयोग वाले नजरिए से देखता है। कल से नेहरू जी के विजन के बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी ने कहा कि चंद्रयान की सफलता जो है कांग्रेस और नेहरू जी के विजन का ही एक रिजल्ट है। पंडित नेहरू जी कितने विजनरी थे, पंडित नेहरू कितने राष्ट्र को लेकर सजग थे, उसको समझने के लिए ऐसे तो सैकड़ों किस्से हैं। लेकिन उनका लद्दाख के प्रति नजरिया ही हम सबको यह समझा सकता है कि नेहरू जी कितने दूरदर्शी और विजनरी नेता थे। अब नेहरू जी से लेकर महात्मा गांधी तक सबके होते हुए जब इस देश के टुकड़े हुए तो आखिर इन सब में विजन ही तो था। नेहरू जी की दूरदर्शिता का एक शानदार उदाहरण है कि नेहरू जी ने जब 62 युद्ध के दौरान चीन द्वारा कब्जाई गई जमीन पर संसद में सफाई देते हुए कहा कि अक्साई चीन में तो तिनके के बराबर भी घास नहीं उगता, तो वो तो बंजर इलाका है। भरी संसद में कांग्रेस के ही मंत्री महावीर त्यागी ने अपना गंजा सिर नेहरू जी को दिखाया और बोले, यहां भी कुछ नहीं उगता है तो क्या इसको भी कटवा दें, चीन को दे दें या किसी और को दे दें। संसद में मामला बिगड़ता देख नेहरू जी को बहुत जोश आया। नेहरू जी ने जोशीले अंदाज में तब कहा कि हम अपनी 1 इंच जमीन भी चीन को नहीं देंगे। इस पूरे मामले को सुनकर होशंगाबाद से सांसद और समाजवादी नेता हरि विष्णु कामत अपने आप को रोक नहीं सके। वे नेहरू जी से बोले, आपके नक्शे में 1 इंच कितने मील के बराबर होती है। यह पूरा संवाद लोकसभा का है जो अप्रैल 1961 का है। एक और उदाहरण पंडित जी की विजन का। पंडित जी विज्ञान और राष्ट्र को लेकर कितने सजग थे, कितने दूरदर्शी थे, उसके लिए एक और उदाहरण देखिए। आपके स्क्रीन पर 2 तस्वीर दिख रही है। पहली तस्वीर 1961 पालम एयरपोर्ट की है, जिसमें तब के पीएम नेहरू जी अपने पालतू कुत्ते के साथ जहाज से उतरते दिख रहे हैं। दूसरी तस्वीर 1963 नवंबर की है, जिसमें देखिए कि देश के वैज्ञानिक रॉकेट का सामान साइकिल पर लेकर जुटा रहे हैं। हमारे वैज्ञानिक देश का पहला रॉकेट तैयार करने के लिए दिन रात प्रयासरत थे और उनको साइकिल और बैलगाड़ी का सहारा लेना पड़ रहा था। इससे भी तब के पीएम का विजन समझा जा सकता है। कांग्रेस और उसके महान विजन के वैसे तो बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन एक आखिरी उदाहरण आप दर्शकों को और सुनना चाहिए और समझना चाहिए। मनमोहन सरकार में रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने एक बार भारत चीन बॉर्डर पर अविकसित
इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो कहा था वो सुनिए और विजन को समझिए। चीन का इंफ्रास्ट्रक्चर हमसे बहुत विकसित है, हम बस चीन का पीछा कर रहे हैं। आजाद भारत की वर्षों तक यह बॉर्डर पॉलिसी रही है कि बचाव का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि बॉर्डर इलाकों को डेवलप ही नहीं किया जाए। अविकसित बॉर्डर इलाके विकसित बॉर्डर के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित माने जाते हैं। इसी पॉलिसी के तहत बॉर्डर इलाकों में रोड नहीं बनाए गए, ना एयरफील्ड्स का विकास किया गया। हम इस बात को मानते हैं। आने वाले दिनों में ऐसा ना हो कि कांग्रेस और गांधी परिवार राम मंदिर का क्रेडिट लेने के लिए देश को यह बताने लगे कि मंदिर का ताला किसने खुलवाया था। यह हो जाए तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा, लेकिन फिर देश यह भी पूछेगा कि राम को काल्पनिक बताने वाले लोग कौन से ग्रह से आए थे। लोग फिर यह भी पूछेंगे कि गांधी परिवार के नेता कभी रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या क्यों नहीं गए। ये कुछ उदाहरण हैं विजन और विजनरी लोगों के। ऐसी सैकड़ों कहानियां हैं इन विजनरी लोगों की, एक विजनरी पार्टी की, जिनको इतिहास के पन्नों में छुपाने की बहुत कोशिश हुई, लेकिन समय समय पर कालीन के नीचे दबाया गया सच बाहर आ जाता है। बाकी किस्से तो इतने हैं कि इस वीडियो में संभव नहीं है। आपको क्या लगता है, ये जो क्रेडिट लेने की होड़ मची है, इसमें आप दर्शकों की क्या राय है?